हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हाँ, वो एक पिछला वाला चैप्टर था, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी था, वो कर लेंगे। ठीक है, बहुत जल्द कर लेंगे। ठीक है, तो ये आने वाला है अपने एग्जाम में। ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 9 फॉर क्लास 8 एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, तो उसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशंस। ठीक है, 2 डायमेंशंस के लिए जितने भी पेरीमीटर एरिया का जितना भी फॉर्मूलाज है हम देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो जब भी 3D वाला पोर्शन चालू होगा जैसे ही वैसे, हाँ, तब उसके स्टार्टिंग में वो वाला पार्ट देख लेंगे। ठीक है, हाँ, और हाँ, वहां पे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट वहां पे क्लियर होगा कि जैसे ना 3D वाले पार्ट्स रहते हैं कि उनको ओपन कैसे करें। ओपन करने के बाद है ना, उनका लेटरल सरफेस, उनका टोटल सरफेस, उनका वॉल्यूम है ना, कैसे बना। रटना नहीं, रटना नहीं दोस्तों, रटना नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि यही बेसिक है। यहाँ पे अगर से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो 10th में आपका जितने भी अप्लाइड फॉर्मूलाज रहेंगे है ना, आप वैसे ही बना सकोगे आंसर्स। ठीक है, तो देखते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने है ना ध्यान में नहीं रहता, यहाँ पे इसलिए लिख के रखे हैं मैंने शेप्स। ठीक है, पहला देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल उसको है ना, जैसे भी रहे, मान के चलो यहाँ पे ऐसे में ट्रायंगल है ना, तो उसको एज, हाँ, इसको नॉमेनक्लेचर कर दिया हमने, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं? छोटा वाला ट्रायंगल ABC है, ऐसे लिखते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? चलो, पेरीमीटर मतलब, और क्या बोलते हैं, एरिया, है ना। 2D है तो उसमें वॉल्यूम नहीं होगा, है ना। 2D है, अपन ने पेज पे स्क्वायर बना है तो वहां पे पानी नहीं डाल सकते। जहां पे पानी है ना डालने के बाद स्टोर नहीं हो सकता ना, वहां पे वॉल्यूम नहीं बन सकता, है ना। ठीक है, वो 3D में बनेगा, देखेंगे उस टाइम पे। ठीक है, चलो, अभी है यहाँ पे पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? जितना भी हमारे डायग्राम में, हमारे फिगर में जितना भी साइड्स है या जितने भी है ना लाइन है, उनका सेगमेंट्स है, उनका सभी का एडिशन मतलब क्या है? पेरीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे कितना ए, ठीक है, इसको नाम दे दो। ए के सामने का छोटा ए, बी के सामने वाला छोटा बी, सी के सामने वाला छोटा सी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए छोटा ए प्लस छोटा बी प्लस छोटा सी। बात क्लियर है यहाँ पे? तो उसी का अगर से एरिया हमें देखना है तो यहाँ पे कैसा रहता है कि जब भी ट्राइंगल रहता है उसको एक परपेंडिकुलर हाइट देते हैं। ठीक है, तो उसका एरिया ऐसे फाइंड करते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का कैसे लिखे हमने? ठीक है, बेस तो भी यहाँ पे ये लिखे हैं हमने। ठीक है, बेस को लेकिन जनरली बेस लिखते हैं। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट के लिए ये। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अरे हाँ, मैं टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका हम क्लियर करा देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चाहे 8 का है या 10th का एनसीईआरटी का रहे, जब भी लेंगे आपका पूरा का पूरा डाउट यहाँ पे है ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले इस पे। दूसरा कौन सा है? स्क्वायर है। स्क्वायर है, मान के चलो यहाँ पे स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा पार्ट रहता है कि जिसका चारों साइड है, चारों अपोजिट साइड, चारों अपोजिट नहीं, जितने भी अपोजिट साइड्स रहते सेम रहते हैं। ठीक है, मान के चलो इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, ABCD है ना। तो अगर से ये, तो ये भी है, ए भी है, ए भी है ना, सभी ए हो गया। तो इसका क्या बोलते, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? चारों का ए करके कैसा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, तो ये एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा? 4A। बस खत्म, यही पे खत्म। ठीक है, हाँ, अब देखना, अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया बहुत सिंपल है, ये वाला साइड, ये वाला साइड इंटू एडजेसेंट साइड। बात खत्म, वहीं पे। मतलब ए इंटू साइड वाला, ये साइड सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? मतलब साइड का स्क्वायर कहाँ पे? स्क्वायर की इसमें। ठीक है, अब देखना, थर्ड देखेंगे। थर्ड कौन सा है? रेक्टेंगल का रहेगा। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, यहां पे कैसा रहता है दोस्तों? ठीक है, इधर भी क्लीन कर देंगे, इधर भी क्लीन कर देंगे। देखना, रेक्टेंगल मतलब क्या है? जहां पे अपोजिट वाला साइड है वो एकदम सेम रहता है, और यहाँ पे जो, सॉरी, स्क्वायर की इसमें चारों का चारों साइड, चारों का चारों साइड पूरा सेम रहता है। ठीक है, चलो इसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, ABCD। ठीक है, अगर से है ना, ये लेंथ है, मान के चलो जो लंबा है वो लेंथ, ठीक है, लेंथ है। अगर से ये ब्रीड थे, ये ब्रीड थे। ठीक है, अब देखते हैं इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। 2 बार यल है, मतलब क्या हो जाएगा? यल प्लस यल।
यहाँ पे बी भी कितनी बार है, बी प्लस बी। अब देखो यल यल है तो दो यल हो जाएगा, बी भी दो बार है तो दो बी हो जाएगा। अब यहाँ से दो दो कॉमन निकाल सकते हैं, दो टू इंटू यल प्लस बी, तो ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया, किसका, रेक्टेंगल का। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। जैसे हमने स्क्वायर का एरिया निकाले थे वैसा ही इसका भी करेंगे, यल इंटू है ना, ये साइड इंटू एडजेसेंट साइड, मतलब यल इंटू बी, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। बात खत्म, ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये रटना नहीं दोस्तों, रटना बिल्कुल नहीं, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं, बस याद करो, ठीक है। हाँ, इमेजिन करो और याद करो, ठीक है। फोर्थ कौन सा है, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप होता है, मतलब इसमें भी ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे चार साइड्स होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, आपको 9th में आएगा इसके बारे में, ठीक है। हाँ, और स्टेट बोर्ड में तो इसका पूरा का पूरा यूनिटी है, यहाँ पे ये प्रूव करो वो प्रूव करो। हाँ, देखना यहाँ पे जैसे मान के चलो ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है कि जिसका अपोजिट साइड पैरेलल रहता है ना, लेकिन यहाँ पे जो साइड्स रहते हैं 90 डिग्री के एंगल में नहीं रहते, बस इतना फर्क है, क्योंकि इसका भी अपोजिट साइड पैरेलल, इनका भी है, इनका भी है, स्क्वायर का भी था पैरेलल में, लेकिन इसमें है कि बस है ना, जो भी इसमें एंगल में रहेंगे पैरेलल रहेंगे, ठीक है। और अपोजिट साइड्स भी सेम रहते हैं, लेकिन बस 90 डिग्री में नहीं रहते, इतना फर्क होता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे हम। ये है हाइट एच, ये है, ठीक है। इसको मानते हैं क्या, क्या मानेंगे इसको, चलो इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। छोटा भी, ये भी छोटा भी हो जाएगा, अगर से ये है तो इसको भी ये मान लेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम के लिए दो बार बी है, मतलब बी प्लस डी। अच्छा, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, टू बी प्लस क्या है, टू ए है, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, मतलब ए प्लस बी, टू इंटू ए प्लस बी हो गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, हाँ, एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैसे करेंगे, बेस इंटू हाइट, बस हो गया, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है, ठीक है। अब देखना रोम्बस, अभी क्या है, रोम्बस है, चलो रोम्बस की तरफ बढ़ते हैं हम। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ है रोम्बस, रोम्बस है पांचवा, इसको क्या रोम्बस, इसको क्या बोलते हैं, रोम्बस। देखना इसमें भी उतना कुछ नहीं है, बस इसमें है ना, एक स्टूडेंट है वो बोल रही थी कि सर बोले ये ना, बोले पतंग के जैसा रहता है, बोले पतंग के जैसा रहता है ये, हम जब भी बनाते थे ऐसा बनाते थे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी हम पैरेललोग्राम के जैसे बना सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम और इसमें बस डिफरेंस इतना है कि इसका चारों साइड है ना सेम रहता है दोस्तों, इसका है ना, समझ लो, बस ये इसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये इसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका चारों साइड है ना पूरा सेम रहता है, ठीक है। ये तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये इसका क्या बोलते हैं, ये जो डायगोनल है ना, जैसे ये D1 है और ये क्या है D2 है, तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहता है, इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे ये हाइट है, यहाँ पे हाइट है h, ठीक है। आज घर में बहुत है यार, ठीक है। अब देखना यहाँ पे इसका है ना दो फॉर्मूलाज है, जिस टाइम पे आपके पास डायगोनल्स रहेंगे या फिर आपके पास डायगोनल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, वैसा ही है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, मतलब ये क्या हो जाएगा, चार ये हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे जिस टाइम पे अगर से आपके पास हाइट है, हाइट है तो वही रहेगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। है ना, मैंने बोल दिया, आप लिख लोगे क्या, लिख लोगे,
चलो मैं दूसरा आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर से इन केस आपको अगर से डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दिया है तो वहां पे हाफ इंटू D1 इंटू D2 रहेगा, है ना। आप इसका है ना, इसका आंसर है ना, मुझे इसका फॉर्मूला मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। किसका? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला बताना तो सही, ठीक है। अब देखना ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कैसा रहता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। इसको तो हमने नॉमेनक्लेचर ही नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए बस। अब देखो ट्रेपेजियम कैसा होता है, एक साइड छोटा होता है, एक साइड बड़ा होता है, और दोनों के दोनों पैरेलल टू ईच अदर रहते हैं, और जो साइड वाले रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। अब देखना इसके ऊपर हम और दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें और आपका दूसरा है ना कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है। हाँ, ट्रेपेजियम के ऊपर अब देखो यहाँ पे ये मान के चलो, ये छोटा वाला साइड ये है और बड़ा वाला साइड बी है, ठीक है, और ये साइड एच है, इसको नाम दे देते हैं, चलो ए बी सी क्या है, डी है, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा, ए बी और क्या है इसको, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको Q प्लस ये Q दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सभी को दे दिया, इसका क्या रहेगा, A प्लस बी प्लस ये क्या रहेगा, Q प्लस Q, ठीक है। अगर से ये अलग भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा अलग नहीं रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है, Q प्लस Q, ठीक है। ये मतलब जितना भी सभी साइड है इसका एडिशन रह जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया थोड़ा सा इनसे अलग है ना, पैरेललोग्राम और क्या बोलते हैं रोम्बस से। इसका कैसे है, बस हाफ इंटू, ठीक है ना, आप भी साथ में बोलना, हाफ इंटू ये वाला साइड सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, क्या एरिया ऑफ क्या है, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। और एक बार बोलेंगे, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हो गया, हो गया, ऐसे ही बोलना, ऐसे ही बोलना, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। छठवा हो गया, अभी देखना, अभी है अपना गोला, सर्कल, ठीक है, कौन से नंबर का, 7वें नंबर का सर्कल, सबका प्यारा गोला, ठीक है, सर्कल, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, चलो बनाओ गोला, गोला, ये बात बन गया गोला, ठीक है। ये दे दो सेंटर, दे दिया सर जी, दे दिया। चलो इसको बोलते रेडियस, इसको बोलते रेडियस, इसको बोलते डायमीटर, इसको बोलते डायमीटर सर जी, ठीक है, डायमीटर बोल दिए। अब देखना यहां से यहां तक के ये जो डिस्टेंस, क्या बोले, डिस्टेंस, डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस बोलते हैं, और दैट सरकमफरेंस इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। अगर से पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बोल दिया तो पेरीमीटर है, और उसी को अगर से दूसरा नाम बोल देंगे तो सरकमफरेंस बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना यार, ठीक है। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द 2 पाई r, बात समझ में आ गई। और इसका जो एरिया रहता है, इसका जो एरिया रहता है पाई r स्क्वायर। अरे वाह सर जी, मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, अगर से ये रेडियस है सेंटर से लेके यहाँ तक के सरकमफरेंस तक के, ठीक है, इससे डबल क्या होता है, डायमीटर होता है, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू r, है ना। अगर से ये दो है तो डायमीटर कितना आ गया, 2 इंटू 2, मतलब क्या हो जाएगा 4, डायमीटर इज इक्वल टू 4, बात समझ में आ गई। मतलब रेडियस से डबल क्या है, डायमीटर है, क्या बोले हमने, रेडियस से डबल डायमीटर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, ये देखो 2 और r है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई d, हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगर से आपके पास डायमीटर डायरेक्ट ही रहेगा तो आप डायरेक्ट डी यूज करना फॉर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल के लिए, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।